Very good morning to all of you and very great evening today. आज 7 बजे का समय और कुछ 7 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में 20 से 25 मिनट का मैं समय आपसे सबसे लूंगा। कुछ आदतों के ऊपर बात करेंगे। जैसे मेरा टॉपिक आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, हैबिट्स क्रिएट वंडर्स। ये आदतें होती क्या हैं? आदतें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बड़े हो गए, स्कूल गए और लगातार वो आदतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार बनती चली जा रही हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी भी हो सकती हैं। ये देखना आपने है। आज अपनी ईमानदारी के साथ अपनी आदतों को देखिएगा, समझिएगा कि ये आदतें एक्चुअल में हैं क्या। जैसे मैंने लिखा हुआ है हैबिट्स क्रिएट्स वंडर्स, इसके ऊपर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Everyone needs good habits for success. हर इंसान को जरूरत होती है अच्छी आदतों का पालन करना एक कामयाब जिंदगी के लिए। The list of good habits will serve you well. Whether you are a student, आपको अच्छी आदतों का पालन करना पड़ता है अपनी बेहतरी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हों, विद्यार्थी हैं, पेरेंट हैं, टीचर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और जस्ट ए सिंपल पर्सन। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर इंसान की लाइफ में तरक्की का एक पार्ट आता है, मगर उस तरक्की की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है कुछ अपनी आदतें। आदतों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो बचपन से लेकर आदतें थी खेलने कूदने की, बचपन से आदतें थी शरारत करने की। कुछ आदतें इस प्रकार हैं, जैसे मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूं। मैंने कुछ आदतें लिखी भी हैं। आदतें होती क्या हैं? आदतें इंसान को बेहतर बनाती हैं, आदतें ही इंसान को खराब भी बनाती हैं। आदत होती क्या है? जब हम किसी भी काम में लगातार करते हैं और वो हमारी आदत बन जाती है। चाहे गुस्सा करना हो, चाहे खुश रहना हो, चाहे देर से जाना हो, अपने घर को अस्त व्यस्त रखना हो, ये हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें होती हैं। सुबह जल्दी ना उठना, रात को लेट सोना, ये हमारी आदतों में शुमार होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। ध्यान से काम ना करना, अच्छे विचारों को याद ना रखना, सक्सेस के ऊपर डिस्कशन ना करना, सक्सेस के बारे में नहीं सोचना, ये कुछ आदतें होती हैं जिसको हम अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहला जो स्टेप मैंने लिया है, पहला लिया है मेडिटेशन यानी स्पिरिचुअलिज्म। ये सबसे पहली जो मेन चीज है, ध्यान। ये मेडिटेशन आपकी जिंदगी में बेहतर कैसे बनता है? ये सबसे पहला काम आपकी जिंदगी में करता है, आपके दिमाग से टेंशन क्रिएट हटाता है, एंजाइटी यानी चिंता को हटाता है। कुछ अननेसेसरी थॉट्स, जैसे मेरा ये काम नहीं हो रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताया जाता, मैं प्लान एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी में पैसा नहीं आ रहा। दीज आर ऑल अननेसेसरी थॉट्स जो आपको सुबह से लेकर शाम तक घेरे रहते हैं और शाम आते आते हम बिल्कुल थक हार जाते हैं और फिर कहते हैं हमारा काम नहीं होता। ये ध्यान आपके लिए और कैसे काम करता है? मेक्स यू काइंड, आप दयालु बन जाते हैं। इंक्रीजेस फोकस, आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। जिस प्रकार एकलव्य का, जिस प्रकार अर्जुन का ध्यान केंद्रित था और उसने अपने लक्ष्य को पाया। इंक्रीजेस कंसंट्रेशन, आपकी ध्यान मुद्रा यानी आप एकाग्रता को बढ़ाता है। छठी चीज जो मेडिटेशन आपकी जिंदगी में काम लाती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है बहुत ही बेतहाशा तरीके से। ये मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअलिज्म के बारे में। आइए चलते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब जब हमने ध्यान मुद्रा के ऊपर बात करी, अब हम बात करते हैं डेली शेड्यूल के ऊपर। डेली शेड्यूल योरसेल्फ। हमारे लिए जिंदगी में डेली शेड्यूल करना क्यों जरूरी है? क्यों दिनचर्या को लिखना जरूरी है? क्या बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेली का दूसरा काम? जी हाँ, हमारी जिंदगी में सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम जिंदगी के में किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, चाहे हम जॉब करते हो, चाहे हम बिजनेस करते हो, चाहे हम वेस्टीज का बिजनेस करते हो। पहला जो है इसके अंदर है मेक्स अस मोर एफिशिएंट, यानी हमारे काम के अंदर कुशलता प्रदान करता है। हेल्प्स अस गेटिंग द मोर इंपॉर्टेंट टास्क डन, जो इंपॉर्टेंट काम है उसको करने में क्षमता प्रदान करता है। प्रायोरिटाइज योर वर्क, यानी आप कुछ चीज भूल ना जाएं दिनचर्या में, इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि मेरा ये काम किस तरीके से होता है। आपके समय को बचाता है, सेव्स टाइम।
किस तरीके से समय को बचाता है? जब आप किसी काम को करने निकलते हैं, अगर आपने सुबह से शेड्यूल बनाया वो होता है 9 से 11 की मेरी ये मीटिंग है, 12 बजे के बाद मेरी ये मीटिंग्स हैं, तो आपका टाइम बचता है कि मुझे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ईजी टू अचीव गोल्स, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत आसान हो जाता है। दीज आर द प्रोसेस। रिड्यूसेस स्ट्रेस। अननेसेसरी जब हम कोई अपना शेड्यूल नहीं करते अपनी दिनचर्या को, तो शाम को आते आते दिमाग में ये ख्याल आता है, अरे बाप रे बाप, 4 बजे की एक मीटिंग थी, वो रह गई, अब क्या करूं, डाउनलाइन बुरा मान जाएगी, अपलाइन मुझे डांट लगाएगी। नहीं, जब जब हम डेली शेड्यूल करते हैं, अपने आप को दिनचर्या को पूरी तरह का लिखते हैं, लिखित कार्य में लिखते हैं, तो हमें ये सारी चीज बहुत ही बेहतर तरीके से मिलनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड, डेली वर्कआउट एंड हेल्दी डाइट। मैंने आपसे अभी 2 रूटीन के बारे में बात करी, 2 हैबिट्स के बारे में बात करी। पहली कि मेडिटेशन क्यों जरूरी है, दूसरा शेड्यूल करना क्यों जरूरी है। अब ये तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है, डेली वर्कआउट। हम सभी जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में सुबह उठ के एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, योगा करना बहुत जरूरी है, मगर करते हैं कितने लोग हैं? चंद लोग करते हैं। हेल्दी डाइट खाना बहुत जरूरी है, कितने लोग खाते हैं? बहुत चंद लोग खाते हैं। कारण हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, अपनी दिनचर्या में आदत में वो शुमार नहीं है। पहली चीज, एनर्जी एनहेंसर। जब आप डेली वर्कआउट करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर अपने आप में एक एनर्जी शक्ति का प्रमाण, शक्ति आती है, फिजिकली फिट कहलाते हैं। जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि आप तंदुरुस्त हैं, आप शारीरिक क्षमता है आपके अंदर। इम्प्रूव्स मेमोरी। कई लोगों को आपने सुना होगा, जब डेली वर्कआउट नहीं करते, हेल्दी डाइट लेते थे, तो बाहर की चीजें खाना ज्यादा पसंद थी लॉकडाउन से पहले। उससे क्या होता था कि जर्नलाइजेशन में मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। आपके दांत, आपकी शरीर की हड्डियां वो मजबूत होनी शुरू हो जाती हैं। वेट को आप प्रॉपरली कंट्रोल करते हैं। वेट कंट्रोल मैंने इसलिए लिखा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अंडरवेट होते हैं, कुछ ज्यादा ओवरवेट होते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि आप खाते ज्यादा हैं, उसका कारण, मुख्य कारण ये है कि आपकी आदतें खराब हैं। और लास्ट में बहुत बढ़िया लिखा है, जब आप एनर्जी एनहेंसर के साथ चलते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, मेमोरी आपकी बहुत शार्प हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, वेट कंट्रोल हो जाता है, और चेहरे पे आपके अलग प्रकार का एक ग्लो हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फेस ग्लो। जब आप किसी को मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, तो आपका अलग ही इंप्रेशन जाता है कि नाउ नितिन बंसल इज गुड लुकिंग, वेरी गुड। दिस कम्स इन द डेली वर्कआउट एंड द हेल्दी डाइट। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत शिद्दत से मानता हूं, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, कृतज्ञता। इट रिड्यूसेस अग्रेशन। आपने कई लोगों को देखा होगा कि अननेसेसरी कोई भी आप सवाल करो, अग्रेसिवली जवाब देते हैं, नहीं सुनना मुझे, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बाहर हो। ये आपके अग्रेशन को डाउन करता है। इट इंप्रूव्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। आपकी शारीरिक क्षमता को और मानसिक क्षमता को भी बेहतर बनाता है। जितना ज्यादा आप सुबह से लेकर शाम तक सबको धन्यवाद धन्यवाद करेंगे, आपको वो चीज बेहतरी की तरफ मिलेगी। इट ओपन्स द डोर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मैंने लिखा हुआ है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये चीज क्यों कही जा रही है। जब आप मानसिक तरीके से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और आप हर किसी से प्यार से बोलते हैं, हर किसी को धन्यवाद करते हैं, चाहे वो पानी को धन्यवाद कहें, चाहे लाइट को कहें, चाहे अपनी अपलाइन को बोलें, चाहे डाउनलाइन को बोलें, चाहे अपने मेंटोर को बोलें, तो आपके वाइब्रेशंस, आपके सराउंडिंग में आपका एक ऑरा बन रहा है एक अच्छे रिलेशनशिप का। आप जब भी किसी से बात करेंगे, अच्छे बिहेवियर के साथ मिलेंगे। इट मेक्स अस हम्बल। आपको झुका हुआ रहता है, आपके अंदर किसी भी तरह का ईगो नहीं आता। जनरली देखा गया होगा कि कुछ लोग तरक्की पा जाते हैं तो अपना एक ईगो खड़ा हो जाता है। मेरे को पूछा नहीं, मेरे से पानी के लिए नहीं पूछा, मेरी ईगो खड़ी हो गई। मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा, गुड इवनिंग नहीं कहा, मेरी ईगो खड़ी हो गई। क्या मतलब है? जब आप लगातार धन्यवाद करते हैं सृष्टि को, समाज में लोगों को करते हैं, तो अब आप झुके हुए रहते हैं। इट हेल्प्स टू स्लीप बेटर। जब आप रात को बेड पे जाते हैं सोने के लिए, तो आपको तसल्ली वाली नींद आती है, क्योंकि आपके अंदर ना तो किसी को गिल्ट कॉन्शियस होता है, ना आपके अंदर कोई ग्रजेस होते हैं। मुझे फलाने ने
ये नहीं किया, मेरे उस प्रति मेरे अंदर उसके लिए ग्रजेस पैदा हो गए, गिल्ट कॉन्शियस पैदा हो गया, वो आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा खराब करता है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है थैंकफुलनेस, डेली प्रैक्टिस। डेली जब आप सुबह शाम, आप इसको इस तरह के एग्जाम्पल से ले सकते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो आंखें बंद जब होती हैं, बेड पे बैठे हुए होते हैं, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उसको, परम पिता परमेश्वर आपका शुक्रिया, आपने मुझे एक और दिन दिया अपनी कामयाब तरक्की को पाने के लिए, तरक्की पाने के लिए। जब आप रात को मेहनत करके जाते हैं, बेड पे सोने जाते हैं, उसको शुक्रिया कीजिए कि आपने आज मेरा बहुत बेहतर दिन निकाला। प्रणाम करता हूँ उस डिवाइन को, प्रणाम करता हूँ उस यूनिवर्स को, प्रणाम करता हूँ सदगुरु को, जिसको भी आप ध्याते हैं उसको प्रणाम कीजिए। परिवार को थैंक्स बोलिए, मम्मी पापा को थैंक्स बोलिए, बच्चों को थैंक्स बोलिए। जब आप बच्चों को थैंक्स बोलते हैं तो वो भी आपको बदले में थैंक्स ही बोलेंगे, वेलकम बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट इसमें आता है, बहुत अहम है, कल मिस्टर शर्मा ने भी इसको लिया था, गिव अप। इसमें एक कोटेशन लिखी हुई है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विंस। जो खेलने वाले विनर्स लोग होते हैं वो कभी भी अपनी किसी भी क्षेत्र के अंदर अपने आप काम को छोड़ते नहीं हैं आधे अधूरे में, कभी भी नहीं छोड़ते। एंड क्विटर नेवर विंस। और जो छोड़ देते हैं वो कभी भी तरक्की नहीं पा पाते। अगर मैं आज बहुत सारे लीडर्स का एग्जांपल लूं, अगर उन्होंने 6 साल पहले या 2 साल पहले शुरू किया था बिजनेस, आज उनकी इनकम लाखों रुपए में है। अगर मैं अपने टॉप मेंटर जो मेरे गुरु भी हैं मिस्टर सिद्धार्थ सिंह की बात करूं, 2008 में उन्होंने अपना स्टेप उठाया था, आज उन्होंने विनिंग एटीट्यूड को बिल्कुल सिद्ध किया है। अगर वो उस समय क्विट कर देते तो आज वो इनकम 1 करोड़ के रूप में नहीं होती। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए की इनकम ले रहे हैं, तो यानी उन्हें उनके अंदर विनर एटीट्यूड शामिल था। और ये कहा गया है विंसे लोम्बार्डी ने। विंसे लोम्बार्डी एक अमेरिकन के बहुत बड़े फुटबॉलर कोच रहे हैं, और उन्होंने एक चीज और कही थी, इट टेक्स परसिवियरेंस इन लाइफ टू एंजॉय एनी काइंड ऑफ सक्सेस। यानी आपके अंदर बहुत अच्छी वाली दृढ़ता होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, ताकि आप किसी भी क्षेत्र में अपनी जिंदगी को बेहतर 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 और बेहतर बना सकें, यानी कामयाबी की तरफ चलते रहें। ना सिर्फ वेस्टीज के अंदर, आप अपने प्रोफेशनल रिलेशन के अंदर, आप अपने पर्सनल लेवल पे हर चीज में कामयाबी के कदम को चूमते चले जाएंगे। यानी नेवर गिव अप एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि तरक्की उसी को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहता है। जो रास्ते में छोड़ देता है वो कभी भी उस तरक्की तक नहीं पहुंच पाता। लास्ट स्लाइड। अब ये 5 चीजें आपने ली, पहली आपने, उसके बाद अपने आप को शेड्यूल किया, थर्ड में आपने डेली वर्कआउट और हेल्दी डाइट के ऊपर काम किया, फोर्थ में आपने ग्रैटिट्यूड के ऊपर काम किया, फिफ्थ किया आपने नेवर गिव अप। अब लास्ट में जो लाइन लिखी है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी अब प्रयास कीजिए अपने आप को और बेहतर बनाने में, उत्कृष्टता के परम सीमा पे जाने के लिए। इसका मतलब ये है, वी नीड to develop the habit of doing every task to our best level। कई बार क्या होता है कि हम अपनी दिनचर्या के अंदर कोई भी काम करते हैं तो आधे अधूरे में छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी शुरू से ही आदतें इस तरीके से बनी होती हैं कि कोई भी काम करना है, चल छोड़ देते हैं यार, छोड़ क्या होगा। चाहे आप घर में खाना बनाएं, चाहे अपने आप शूज पे पॉलिश करें, चाहे बच्चों को तैयार करें, उसके अंदर एक एक्सीलेंस का पावर आना चाहिए। वो कैसे आता है? इंट्रोड्यूस द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी गुड और बेस्ट। यानी कोई भी काम कीजिए वो बेहतर तरीके से होना चाहिए। अगर मैं किसी को मार्केटिंग प्लान दे रहा हूं तो मेरी क्षमता ऐसी होनी चाहिए, मेरी एनर्जी लेवल इतनी होनी चाहिए कि जब वो, बेशक वो ज्वाइन करे ना करे, बेशक वो प्रोडक्ट ले ना ले, मगर आपको लास्ट में जरूर कह के जाए कि नितिन बंसल यू आर ग्रेट। या आप अपने ऊपर नाम ले सकते हैं कि आप एक्सप्लेन कीजिए, बेहतरी के ऊपर काम कीजिए। एंड लास्ट में एक बहुत बेहतर चीज लिखी हुई है, सरपासेस ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स। अब ये सरपासेस ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है? ऑर्डिनरीपन क्या होता है? काम किया किया, नहीं किया छोड़ दिया। प्रोडक्ट के बारे में बताया तो इम्यूनिटी ऐसे करते करते जंप करते चले गए, मगर सामने वाले तक वो बात नहीं पहुंची। सरपास करो ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड्स को, ऑर्डिनरी लेवल्स को, ऑर्डिनरी थॉट्स को। जब तक आप इन चीजों को सरपास नहीं करेंगे, आप बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। चलिए नेक्स्ट है
अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क ये है कि राइट योर ऑल हैबिट्स एंड रिप्लेस बैड टू गुड। आपने किसी को जवाब नहीं देना, ना किसी अपलाइन को जवाब देना, ना किसी डाउनलाइन को जवाब देना है। ये काम है आपके लिए। आपने अपनी हैबिट्स लिखनी है, पूरी दिनचर्या लिखनी है कि मेरी आदतें क्या हैं। क्या मुझे कुर्सी में बैठ बैठ के टांगे हिलाने की आदत है? क्या मुझे पेंसिल हिलाने की आदत है? क्या मुझे मोबाइल के अंदर छेड़ा करने की आदत है? क्या मुझे बच्चों को तंग करने की आदत है? क्या मैं बड़ों के साथ डिसरिस्पेक्ट करता हूँ? कोई भी आदत हो, वो सारी आदतों को अपने पास लिखना है। एक रजिस्टर लीजिए, सारी हैबिट्स को लिखिए। कोई भी आदत बुरी या सही नहीं होती। आदत वो अच्छी होती है जो आपको ड्रीम के नजदीक लेके जाती है। आदत वो बुरी होती है जो आपको अपने ड्रीम से परे कर देती है, यानी आपको साइडलाइन कर देती है। आपने किसी को जवाब नहीं देना। आज लिखिएगा, ईमानदारी के साथ लिखिएगा कि मेरे पास आदतें क्या क्या हैं। और बहुत ही बड़ा बेहतर अक्षरों में लिखा हुआ है, नेवर लाई विद योर सेल्फ। हर इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, अपने माँ बाप से झूठ बोल सकता है, अपने बच्चों से झूठ बोल सकता है, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड से झूठ बोल सकता है, मगर जब वो शीशे के सामने खड़ा होता है ना, तो कभी अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोल सकता। और झूठ बोलना भी क्यों है? ये हमारी जिंदगी का सवाल है, ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ये हमारे घूमने फिरने की ऐशो आराम वाली चीजों के ऊपर सवाल है। जैसे अभी सूरज जी ने कुछ दिन पहले लाइफस्टाइल के ऊपर बात करी थी, वो लाइफस्टाइल का सवाल है, अच्छी गाड़ी का सवाल है, अच्छे फॉरेन ट्रिप्स का सवाल है, बड़ों की मदद करने का सवाल है। बहुत सारे यूथ घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको उनकी जिंदगी का सवाल है। तो दोस्त, सिर्फ अपने से झूठ मत बोलना। वैसे तो दूसरों से भी नहीं बोलना चाहिए, मगर ध्यान रखना, झूठ बोलने से पहले ये सारे ड्रीम्स, ये सारे चीजें आपके सामने आ जानी चाहिए। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नेवर लाई विद योर सेल्फ। एंड लास्ट में, जिसे ग्रेटिट्यूड की बर्बाद, एक लाइन लिखी हुई है, दीज आर रियल हीरोज हु इंस्पायर्स ऑल द टाइम। ये कुछ लोग ऐसे मेरी जिंदगी में हैं जो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं, चाहे मैं उनसे बात करूं या ना करूं, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उनसे मिला हुआ हूं। चाहे मैं इनकी बारे में स्टोरीज पढूं। पहली, माय फैमिली। मेरी फैमिली मुझे बहुत इंस्पायर करती है, चाहे वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरी मदर हैं, मेरी फादर हैं थे। दूसरा नाम लिखा है मिसेस राजेश्वरी सिंह जी का। राजेश्वरी सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी 9 अगस्त 1999 में। आज मुझे वो दिन अभी तक याद है कि पुरानी कंपनी में हम लोग मिले थे और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा था, बेटा क्या करते हो? मैम, मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। कहता, बेटा अगर पढ़ाई के साथ साथ अगर तुम सिस्टम के साथ जुड़े रहोगे, तुम बहुत बेहतर लेवल पे पहुंच जाओगे। इनसे मैंने सीखा डिसिप्लिन, इनसे मैंने सीखा परफेक्शन। डिसिप्लिन कैसा? कई लोग मिलते हैं, वो लोग कहते हैं कि मैम तो बड़ी स्ट्रिक्ट है। यस, शी इज स्ट्रिक्ट, शी इज डिसिप्लिन। मैं आज बड़े प्राउडली कहता हूँ, आज मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। बहुत मैं प्रणाम करता हूँ हमेशा सुबह उठकर उनको, कि उन्होंने मेरी जिंदगी में डिसिप्लिन दिया। दूसरा नाम सिद्धार्थ सर का नाम है, जो मेरे मेंटोर, मेरे गुरु हमेशा पहले दिन से रहे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 14 अगस्त 1999 में। उस दिन से लेकर आज तक, अगस्त में चल रहे हैं, कंप्लीट 22 ईयर्स हो चुके हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ उनके बारे में सुनते हुए। मैंने उनके बारे में एक चीज लिखी है, ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क। पहले भी पैशनेट थे, आज भी बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। उन्होंने सिखाया कि अपने ड्रीम के नजदीक किस तरीके से रहा जाता है। उन्होंने सिखाया अपनी जिंदगी में ड्रीम की क्या कीमत होती है, किस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से उसे पूरा करना चाहिए। वो हम सभी ने सीखा है, एसबीसी के थ्रू, एमएमआई के थ्रू और बहुत सारी डिवाइन ट्रेनिंग्स के थ्रू। उन्होंने सिखाया कि दाता देने वाला है, दाता का काम है देना, आपका काम है लेना। तो जैसे स्टार्टिंग में बताया कि मेडिटेशन क्या रोल प्ले करता है, वो आपको आपके साथ, आपके दाता के साथ कनेक्ट करता है। चौथा नाम मैंने लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। ये मेरे बहुत बड़े हीरो हैं। मैं जब भी इनके बारे में पढ़ता हूँ, इनके बारे में एक चीज बहुत बेहतर लिखी गई है कि सचिन साहब का 24 साल का करियर रहा है, उसके अंदर उन्होंने कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी है। चाहे वो टीम में थे या टीम में नहीं थे, उन्होंने अपनी लगातार प्रैक्टिस करी है। अगर आप लगातार सीएनटी देना शुरू करेंगे, अगर आप लगातार प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो क्या आपको लगता है कि आप चरम सीमा पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप तरक्कियों में नहीं पहुंच पाएंगे?
सचिन तेंदुलकर जी के बारे में एक और चीज कहा जाता है, वो अपनी शैडो प्रैक्टिस किया करते थे। जिस तरीके से एक क्रिकेटर बड़ा डेडिकेटेड होता है अपने बैटिंग के थ्रू, तो वो शैडो प्रैक्टिस किया करते थे, अंधेरे में बैटिंग किया करते थे। आज तभी वो 24 साल के बाद बहुत बड़ा नाम है, उनके नाम के आगे सर लिखा जाता है, सर सचिन रमेश तेंदुलकर जी। एक और नाम लिखा हुआ है सौरव गांगुली जी के बारे में। सौरव गांगुली जी ने इंडियन टीम को जीतना सिखाया, एक टीम स्पिरिट सिखाई, उसके बाद हमें रिजल्ट मिला 2011 के वर्ल्ड कप में। अब पढ़िए ऐसे लोगों के बारे में जो आपको हमेशा इंस्पायर करते हैं। और लास्ट में एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, बहुत लोगों ने इसकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी इन साहब की। उसमें लिखा हुआ है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे, चाहे वो 10 साल की उम्र में पेपर फेंकने में रहा हो, चाहे वो डीआरडीओ के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हों। उन्होंने हमेशा अपने काम से प्यार किया है। उन्होंने हमेशा अपने डेली शेड्यूल की आदतों को बरकरार रखा है। उनके बारे में एक और चीज बहुत बेहतर कही जाती है कि वो सुबह 4 बजे उठा करते थे और रात को 11 बजे सोया करते थे। मगर हम लोगों को आदत क्या होती है, लेट नाइट तक व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी चीजों में शुमार रहना, उसके बाद लेट उठना, लेट अपना शेड्यूल बनाना, लेट काम कार्य क्षेत्र पर निकलना, लेट लोगों से बात करना, लेट अपलाइन से बात करना, लेट डाउनलाइन से बात करना। वो हमारा डेली शेड्यूल सारा बिगड़ गया। कलाम साहब के बारे में एक और चीज कही जाती है, वो यूथ को हमेशा एम्पावर करते हैं। वो कहते हैं हमेशा अपने लोगों के साथ कनेक्ट रहो। कनेक्ट रहने का मतलब ये क्या है, फिजिकली कनेक्ट रहिए, आप लोगों से बातचीत करिए। अब तो लॉकडाउन के समय में मिलना नहीं हो पा रहा, बट जूम एप्लीकेशन के थ्रू बहुत आसान हो गया है कि हम यहाँ बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपनी मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स शेयर कर सकते हैं। ये एक बेस्ट पार्ट मिला है। ये था मेरा छोटा सा पार्ट। अब अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा जरूर, क्योंकि जब अगर कोई सवाल लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं वो डाउट में है। मगर एक चीज लास्ट में मैं जरूर कहना चाहूंगा, इन सब चीज का फायदा तभी होगा जब आप इसे डेडिकेटली फॉलो करेंगे। आदत का मतलब होता है, ये सारी चीजों थी, ये प्रोसेस था उन आदतों को बनाकर रखने का। आदतें ही आदमी को बढ़ाती हैं, आदतें ही खराब कर देती हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।